गांव के किनारे कच्ची सड़क के पास एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और आंगन में खड़ा एक पुराना नीम का पेड़। उस घर में रहती थी सीमा। सीमा बहुत ही सीधी सादी औरत थी। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन दिल में कई अनकहे डर भी छिपे थे। उसकी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे और उसका पति था बलराम। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। बलराम सीमा का बहुत ख्याल रखता था। वह छोटी छोटी खुशियों में यकीन करता था। कभी चूड़ियाँ, कभी साड़ी, कभी मिठाई और कभी बस उसके पास बैठकर बातें करना। सीमा को लगता था कि उसकी जिंदगी एक खूबसूरत सपना है, लेकिन हर सपना हमेशा वैसा नहीं रहता जैसा हम सोचते हैं। एक सुबह सीमा को एहसास हुआ कि उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं। जब उसने डॉक्टर से जांच करवाई तो पता चला कि वह मां बनने वाली है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह घर आई और जैसे ही बलराम आया, उसने खुशी खुशी यह खबर उसे सुनाई। बलराम, हम माँ बाप बनने वाले हैं। सीमा को उम्मीद थी कि वह खुशी से झूम उठेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बलराम का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। अभी ये सब सही नहीं है, उसने ठंडी आवाज में कहा। सीमा का दिल जैसे रुक गया। जिस खबर को वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मान रही थी, वही बात उसके पति के लिए बोझ बन गई थी। उस दिन के बाद बलराम बदल गया। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वह देर से घर आने लगा, बिना बात गुस्सा करने लगा और कई बार बिना बताए घर से बाहर चला जाता। सीमा हर दिन खुद को समझाती, शायद काम का तनाव होगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रही थी। एक दिन सुबह जब सीमा उठी तो उसने देखा कि बलराम घर में नहीं है। उसने सोचा शायद बाहर गया होगा, लेकिन दिन बीत गया, फिर रात भी, और बलराम वापस नहीं आया। उसने आसपास पूछताछ की, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। बलराम उसे छोड़कर जा चुका था। अब सीमा पूरी तरह अकेली थी। एक तरफ उसका बढ़ता हुआ गर्भ, दूसरी तरफ लोगों के ताने, पति छोड़ गया, अब क्या करेगी ये? हर शब्द उसके दिल को चुभता था। वह रातों को जाग जाग कर रोती, लेकिन हर सुबह फिर खुद को संभालती। एक रात, जब वह बहुत ज्यादा टूट चुकी थी, उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, अगर ये मेरी परीक्षा है, तो मुझे इसे सहने की ताकत दो। उस दिन के बाद सीमा बदल गई। उसने तय किया कि वह अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। अगले दिन से ही उसने काम ढूंढना शुरू किया। वह घर घर जाकर बर्तन धोने लगी, झाड़ू पोंछा करने लगी। कई बार लोग उसे अपमानित भी करते, अकेली औरत है, पति छोड़ गया। लेकिन अब सीमा को किसी की बात की परवाह नहीं थी। उसके लिए सबसे जरूरी था उसका आने वाला बच्चा। समय बीतता गया और आखिरकार वह दिन आया जब सीमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसने उसे अपनी बाहों में लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उसने उसका नाम रखा अयान। उस दिन सीमा ने खुद से एक वादा किया, मैं तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। उसने अपनी सारी ताकत अपने बेटे की परवरिश में लगा दी। अयान बड़ा होकर बहुत समझदार और मेहनती लड़का बना। वह स्कूल में हमेशा अव्वल आता था। उसके टीचर कहते, यह लड़का बहुत आगे जाएगा। अयान जानता था कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना संघर्ष किया है। साल गुजरते गए, अयान ने मेहनत जारी रखी और एक दिन उसने बड़ी परीक्षा पास कर ली। वह एक बड़ा अधिकारी बन गया। पूरा गांव गर्व से कहने लगा, देखो, सीमा का बेटा अफसर बन गया। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा ने दरवाजा खोला और सामने खड़ा था बलराम। वह बहुत कमजोर और पछताया हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में शर्म थी। बलराम ने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं डर गया था जिम्मेदारियों से, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सीमा ने उसे शांत नजरों से देखा। उसके दिल में पुराने दर्द ताजा हो गए। फिर उसने धीरे से कहा, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम मुझे छोड़कर चले गए। आज जब मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ पा लिया, तो तुम्हें मेरी याद आ गई।
उसकी आवाज में दर्द भी था और ताकत भी। सीमा ने दरवाजा बंद कर दिया। अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। वह खुद एक मजबूत औरत बन चुकी थी। नई जिंदगी। सीमा ने अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। अब उसके चेहरे पर वही सुकून था, लेकिन इस बार वो सुकून संघर्ष और जीत से आया था। सीख। मुश्किल वक्त में सब्र और हिम्मत ही इंसान की असली ताकत होती है। जो लोग बुरे समय में साथ छोड़ दें, वे कभी अपने नहीं होते। मेहनत और विश्वास से इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। भगवान का न्याय देर से होता है, लेकिन हमेशा सही होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।